अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमने मेथड करना है वो है सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। इससे पहले आप जितने भी मेथड्स पढ़ चुके हैं रूट फाइंडिंग के, उसमें जो था आपके पास एक इक्वेशन होती थी, बेशक वो नॉन लीनियर होती थी, ठीक है ना। तो उसके आपने रूट्स फाइंड आउट करने होते थे, उसके डिफरेंट 5-6 मेथड्स मैंने आपको पीछे करवाए हैं, ठीक है ना। तो आप उससे रूट्स फाइंड आउट कर लेते थे। वो एक इक्वेशन होती थी। अगर आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस दे दी जाए, यानी कि एक दो दो तीन चार, कहते जितनी भी इक्वेशंस दे दी जाए उनके रूट्स फाइंड आउट करने हो तो आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो एक डिफ़िकल्ट बात है ना। तो फिर जो है इसके लिए एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। कहते हैं इसके लिए जो है ना, कहते हैं ये थोड़ा सा एक लेंथी मेथड है, बट एक कहते हैं आसान है, समझ आ जाएगी आप लोग को। अच्छा जी, तो अब जो है इसका मैं डायरेक्ट मेथड को कहते हैं क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि कहते हैं मेथड एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कहते उससे समझ नहीं आएगी बल्कि कन्फ्यूजन बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं जो हूँ क्वेश्चन लिया मैंने, कहते हैं आपके पास जो एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो आपके पास दिस है, कहते हैं जी ऑफ एक्स वाई ये है, और एक्स नॉट वाई नॉट इनिशियल जो कहते हैं आपके पास पॉइंट्स है दैट आर 1 1, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। इसको अब हम लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशंस के कहते हैं सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पहला स्टेप जो है वो आपने क्या करना है, कहते हैं ये जो है ये चंद वैल्यूज़ है, स्टेटमेंट्स हैं कि आपने कहते हैं एफ ऑफ एक्स वाई और जी ऑफ एक्स वाई, ये तो आपको गिवन था। इसका कहते हैं एक्स के एफ का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव और वाई के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसी तरह जी का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव और वाई के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने एफ ऑफ कहते हैं एफ का एक्स के लिहाज से वाई का लिहाज से, ठीक है ना, डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, जी का एक्स के लिहाज से वाई के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब जो है मेरे पास एक इनिशियल गेस था, ठीक है ना, जो कि था कि एक्स नॉट वाई डॉट जो था वो किसके इक्वल था, इज इक्वल्स टू 1 1, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यूज़ को अब मैं इधर पुट करूँगी और मैं कहते आंसर निकालूंगी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने जो है कहते हैं एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यूज़ इन इक्वेशंस में पुट की और मेरे पास जो है कुछ वैल्यूज़ आ गई, -2 0 -2 -6 6 -2। अब जो है मैं इन कहते हैं वैल्यूज़ को मैं यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इनको कहते हैं जैकोबियन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करूँगी। अच्छा जी, तो हमने जो है जैकोबियन फाइंड आउट कर लिया। जैकोबियन जो है वो किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ एफ ऑफ डेट ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई जी ऑफ एक्स जी ऑफ वाई, ठीक है ना। इधर वैल्यूज़ मैंने पुट की, इसका डिटर्मिनेंट लिया, मेरे पास 40 आ गया। अच्छा, इधर जो है 40 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका मतलब है हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर जो है इधर इक्वल्स टू 0 आ जाता तो फिर जो है आपका क्वेश्चन वहीं पर स्टॉप हो जाता, ठीक है। तो आपका कहते हैं आगे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। ये भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि आप क्यों नहीं सॉल्व कर सकते थे, हमें क्यों कंडीशन रिक्वायर्ड है कि कहते हैं आपका जे जो है जैकोबियन जो है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो चलें। अच्छा जी, जे क्यों नहीं ज़ीरो होना चाहिए था, उसकी रीज़न बिल्कुल अगले स्टेप में ही आ जाती है। हमने एच और ए के फाइंड आउट करना होता है, ये दो रूट्स होते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं जिस तरह हम पिछले कहते हैं मेथड्स में हम एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर इस तरह फाइंड आउट करते थे, तो वहाँ पे सिर्फ एक एक रूट ही रिपीट हो रहा होता था। यहाँ दो इकट्ठे रूट्स आ रहे होते हैं, एच एंड के, ठीक है। तो फॉर्मूला ये था कि -f(g(y) + g(f(y) डिवाइडेड बाई जे, ठीक है। और यहाँ पे जे जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो डिवीजन में आपके पास कभी भी ज़ीरो नहीं आता, तो इसलिए जो है हमने जैकोबियन को ज़ीरो नहीं लाना था, ठीक है। जैकोबियन अगर ज़ीरो आ जाता तो आपके पास सोल्यूशन ही एग्जिस्ट ना करता, तो इसलिए हमने कंडीशन ही लगा दी कि जैकोबियन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से, एच का ये फॉर्मूला है, के का ये फॉर्मूला है, माइनस के का क्या फॉर्मूला है, -g(f(x) + f(g(x) डिवाइडेड बाई जे। यहाँ पे आप इधर से वैल्यूज उठाते हैं, इन फॉर्मूलाज में पुट करते हैं, और जे की जो वैल्यू हमारे पास पीछे निकली थी 40, उसको इधर पुट करते हैं। तो आपके पास जो है एच आ जाता है -0.1, और कहते के आ जाता है आपके पास -0.3, ठीक है। आपके पास एच एंड के आ गया, ठीक है। बस एक छोटा सा स्टेप रह गया, उसके बाद जो है वो मतलब कि एक रूट आपके पास निकल आएगा, ठीक है। तो अब जो है अब आपने क्या करना है। अच्छा जी, सॉरी ये रूट्स नहीं थे, रूट्स हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जो है आपके पास एक्स और वाई फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, एक्स नॉट में एच प्लस कर दें और वाई नॉट में के प्लस कर दें। एक्स नॉट क्या था आपके पास, एक्स नॉट वाई नॉट वो जो आपको शुरू में गिवन थे, आपके पास 1 1 था, ठीक है। तो इसको सॉरी आप x1 लिख लें, इसको आप y1 लिख लें, ये आपका पहला रूट लिख लें, ठीक है। यहाँ पे जब आप x नॉट 1 और h की ये वैल्यूज़ लिखेंगे तो आपके पास जो x1 और y1 आ जाएंगे, जो कि आएंगे 0.9 और 0.7, दीज आर द रूट्स। ये आपके पास पहले रूट्स आए हैं। उसके बाद अब आपके पास क्या हो गया, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि x1 और y1 जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 0.9 और 0.7। अब जो है अब आपने कहते क्या करना है कि अब आपके पास सिंपल अब जो है रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स होगी।
उसी तरह करना है। पहले जो था आपने एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू 1 1 जो है वो आपने पुट की थी सारी, इस तरह कहते पुट कहते की थी उसमें और वैल्यूज़ निकाली थी। अब जो है आपने ये वाली वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है ना? ये जो ये वाली है 0.9 और 0.7, इनको जो है कहते हैं एफ जी एफ एक्स एफ वाई जी एक्स जी वाई इनमें पुट करना है, वैल्यूज़ निकालनी है। उसके बाद जो है इनकी वैल्यूज़ निकालने के बाद आपने जैकोबियन फाइंड आउट करना है। अगेन जैकोबियन फाइंड आउट करना है। जैकोबियन जो है अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आपने एच और के फाइंड आउट करना है। एच और के फाइंड आउट करने के बाद आपने x2 y2 फाइंड आउट करना है। और x2 y2 का फॉर्मूला क्या होगा? इधर x1 था तो x0 था, तो अगर x2 होगा तो इधर क्या होगा? x1 होगा, और इधर अगर y2 होगा तो इधर y1 होगा। तो इधर आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास इधर x2 और y2 आ जाएगा, ठीक है ना? तो आपने उस वक्त तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब तक ये रिपीटिशन शो ना कर दे, आपके पास ये रिपीट ना होना शुरू हो जाए। ये वैल्यूज जो है ये x1 कहते हैं, x1 की वैल्यूज़ और y1 की वैल्यूज़ जो है, y की वैल्यूज़ और x की वैल्यूज़ जो है रिपीटिशन शो करना है, ठीक है ना? आफ्टर डेसिमल, ठीक है, डेसिमल के बाद। तो आपने तब तक करना है। और अगर आपको समझ ना आई हो कहीं से भी तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, ठीक है? आपकी कोई भी क्यूरी हो मैं आपको कहते जवाब दूंगी।